सीईओ ने उसकी अभी की बचकानी हरकत का जरा भी बुरा नहीं माना। उल्टा उन्होंने बड़ी गंभीरता से एक बेहद कीमती जेड पन्ना का हार निकालकर पहली मुलाकात के तोहफे के रूप में उसे दे दिया। अपने सामने वही हार देखकर जिसे वह बहुत समय से पसंद करती थी लेकिन महंगा होने की वजह से खरीद नहीं पाई थी। लड़की के मन में अचानक ख्याल आया, अगर मंगेतर मुझसे 7 साल बड़ा है तो भी शायद बुरा नहीं है। लेकिन उसे क्या पता था कि सीईओ तो पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठे थे। असल में एक हफ्ता पहले लड़की का बड़ा भाई जबरदस्ती सीईओ को अपनी बहन का बैले प्रदर्शन दिखाने ले गया था। शुरुआत में वह बिल्कुल जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे ही लड़की मंच पर आई उसकी चमकती हुई मुस्कान ने उन्हें वहीं रोक लिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई सुनहरी धूप की किरण उनके बेरंग जीवन में उतर आई हो। इसलिए आज लड़की की सारी नादान हरकतें भी उन्हें बेहद प्यारी लग रही थी। उधर लड़की को कुछ भी पता नहीं था। उसे लगा कि सीईओ लड़कियों को खुश करने में बहुत माहिर है। तभी उसके भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने आज तक अपने परिवार के अलावा किसी दूसरी लड़की को कभी कोई तोहफा नहीं दिया, तुम पहली हो। ये सुनकर लड़की का दिल जोर से धड़क उठा। वह सोच ही रही थी कि उनका धन्यवाद कैसे करे। तभी सीईओ ने खुद उसका संपर्क कांटेक्ट जोड़ लिया। नमस्ते मिस शेन। उसी समय लड़की से गलती से एक शर्मनाक तस्वीर भेज दी गई। अरे ये क्या हो गया, जल्दी वापस लो, अब तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। वह शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहती थी। तभी मोबाइल फिर बजा। सीईओ ने जवाब दिया, अगली बार मिलेंगे तो सामने देखकर ही देख लूंगा, अभी हमारे रिश्ते इतने करीब नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ऐसी गलती दोबारा मत करना। उनका इतना गंभीर लेकिन प्यारा जवाब पढ़कर लड़की का चेहरा लाल हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके मन में प्यार का एक छोटा सा अंकुर फूटने लगा। 2 घंटे बाद वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त को हांगकांग के एक रेस्तरां में मिली और उत्साह से सारी बातें बताने लगी। तभी सीईओ वहां आ पहुंचे और सहजता से बोले, मैं खास तौर पर तुम्हें लेने आया हूँ। हांगकांग मेरा इलाका है, मेहमान नवाजी करना मेरा फर्ज है, तुम मेरे घर चलो। लड़की ने मना करते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी दोस्त के साथ होटल में ही रुक जाऊंगी। लेकिन सीईओ ने समझाया, तुम्हारा हमारे घर रहना दोनों परिवारों के लिए बेहतर होगा, इससे सब निश्चिंत रहेंगे और बाहर भी यही संदेश जाएगा कि हमारी सगाई अच्छे से चल रही है। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और जाने क्यों उसने उनका हाथ थाम लिया। दोनों साथ में शेर परिवार के पुराने घर पहुंच गए। चाय पीते समय सीईओ की मां दोनों को साथ देखकर बहुत खुश हुई। तुम इसे पहले घर क्यों नहीं लाए? सीईओ ने तुरंत कहा, गलती मेरी है, आगे से मैं इसकी भरपाई करूंगा। लड़की बोली, इनकी कोई गलती नहीं थी, मैंने ही पहले से नहीं बताया। तभी सीईओ की मां मुस्कुराकर बोली, अब भी इन्हें मिस्टर शीए कह रही हो, शादी होने वाली है, अब इन्हें यूली कहकर बुलाओ। लड़की शर्म से कुछ बोल नहीं पाई और मदद के लिए सीईओ की तरफ देखने लगी। उन्होंने तुरंत बात बदल दी, चलो अब आराम कर लेते हैं। लेकिन कमरे में जाकर लड़की को सख्त बिस्तर पर नींद नहीं आई। वह बिस्तर बदलवाने के लिए सीईओ के कमरे की ओर गई। दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों ने एक जैसी कपल नाइट ड्रेस पहन रखी थी। शर्मिंदगी दूर करने के लिए लड़की बोली, मुझे सख्त बिस्तर पर नींद नहीं आती। सीईओ ने बिना एक पल गंवाए अपने दोस्त को फोन लगाया, मुझे अभी सबसे मुलायम गद्दा चाहिए, सभी कर्मचारियों को 3 गुना ओवर टाइम दूंगा और वह जमीन भी तुम्हें